मंदिरों का लूटना सिर्फ मुसलमान राजाओं ने नहीं किया और राजाओं ने किया, और उसका धार्मिक मकसद शायद कम था। मंदिरों में खूब सारा धन इकट्ठा होता था, उसको लूटने का भी एक पूरा सिलसिला भी चला। ज़फ़रुल साहब, मैं फिर भी पूछना चाह रहा हूँ, ये इतिहास में जब हम पीछे जाते हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर हम माने कि हमें पीछे जाना चाहिए और इतिहास में जो गलत हुआ है किसी धर्मस्थल के साथ उसको हमें सुधारना है, तो हम कितना पीछे जाएं, क्योंकि मंदिरों को स्थापित करने के लिए एक वक्त था जब लगभग पूरा देश बौद्ध धर्म का था। उस बौद्ध धर्म को ख़त्म करने के लिए खूब हिंसा हुई। बौद्ध जो धर्मस्थल थे उनको तोड़े गए, तो फिर हम मंदिरों को तोड़ के फिर बौद्ध धर्मस्थल स्थापित करें। पर उसके पीछे भी हम जाएं तो फिर जो आदिवासी के धार्मिक स्थल थे वहाँ हम पहुँचें, तो कहाँ हम रुकेंगे और क्यों इतनी दूर? हमें इतिहास को इस तरह से खदेड़ने से क्या फ़ायदा है? आपकी क्या राय है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तारीख को कहीं पर रोकना होगा। अब हमारी आज़ादी हो गई सन 47 में, वहीं पर रोकना होगा जी। और ये चीज़ें दूसरी जगहों पर भी ऐसी हुई। मैंने पढ़ा कि ऑटोमन स्टेट के अंदर भी वो स्टैटिको बोलते थे, वो स्टैटिको लफ्ज़ बोलते थे वो, कि जो था पहले वो वैसे ही रहेगा वैसे ही। ऐसे ही अंग्रेज़ जब पैलेस्टाइन पे काबिज़ हुए उस वक्त बहुत हुआ, और जूस ने कहा ये जगह हमारी वो जगह हमारी। उन्होंने कहा नहीं, स्टेटस को जिस दिन 18 अक्टूबर 1918 में हमने लिया उसी दिन जो कुछ था वैसे ही रहेगा। तो हर स्टेट को ऐसा करना पड़ेगा। अब जो पीछे हुआ है, अब आपने सही कहा कि हम कहाँ पे रुकेंगे, वो पीछे 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 हज़ारों साल पीछे जाएंगे हम, तो कहीं रुकेगा नहीं। फिर ये कि इसमें एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा है जी। कुछ सही है। अब देखिए, खुद औरंगजेब ने, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसने कुछ तोड़े, ठीक है तोड़ा होगा, मैं नहीं मना करता, लेकिन उसने मस्जिद भी तोड़ी उसने। वो भी पॉलिटिकल था, इसलिए कि वहां पर उसके खिलाफ जो है साजिश हो रही थी और वो सेंटर बना हुआ था उसकी साजिश के। उसने मस्जिद भी तोड़ा गोलकोंडा में जाकर के उसने। तो ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली सिर्फ मस्जिद उसकी वजह से। अब फिर इन लोगों ने इतने फरमान दिए हैं, और ये जो है फरमान तकरीबन नॉर्थ इंडिया में सारे बड़े मंदिरों के पास मौजूद है। जागीर का फरमान है कि इतनी जो है उनको गांव दिए गए कि उस गांव से उनका खर्चा होगा। तो ये वही लोग कर रहे थे। अब सारे अयोध्या के अंदर जो बना हुआ है, जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए, ये सारी जमीन जो है अवध के जो है जो 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 नवाबीन थे उन्होंने दी हुई है जी। तो ऐसा नहीं था कि बस एक ही तरह की हिस्ट्री थी, वो भी था। तो ये जो शुरू हुआ है, यानी ये बातें शुरू हुई हैं पहले कि भाई इतना था, उतना था, 2 था, 3 था, बोलते 30 था, फिर 300 था, फिर 3000 हुआ, अब सुन रहे हैं कि 3000 30,000 है। तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। और जिन लोगों ने भी 30,000 मस्जिदों को मंदिरों के लिए वापस लेना चाहते हैं, भाई वो कौन सी हैं मालूम नहीं। आज भी किसी के पास कोई ऐसी लिस्ट विस्ट नहीं है, कोई ऐसा कोई दलील नहीं है किसी के पास। अब पुराने जो चीज़ें बात हो रही हैं वो सब पुरानी मस्जिद हैं, 400 500 600 साल, 400 500 साल के पास कोई कागज़ थोड़ी होता है। शायद कभी हो तो हो, लेकिन ये नॉर्मली नहीं होता। अब जो दावा कर रहा है उसके पास भी कोई कागज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। बल्कि मैंने तो पढ़ा, बल्कि ये किसी ने अभी अमेरिका में जो त्रिश के क्या कहती हैं, इन्होंने भी हिस्ट्री लिखी है, जो वो संस्कृत सोर्सेस से हिस्ट्री लिखी है, उसमें कह रहे हैं वहाँ पे तो हमको ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है उसमें। यानी वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं कि हमारे मंदिर तोड़े गए हैं। वो लोग तो लिख रहे थे ना, वो एक ऐसी लैंग्वेज में लिख रहे थे जिसको कि मुगल वगल नहीं जानते थे, तो वो लिख सकते थे उसके अंदर, उसमें तो नहीं लिखा उन्होंने। तो बहरहाल ये जब 1991 में ये एक बहुत बड़ी बात हुई, वो हुआ तोड़ा गया, उसके बाद है। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी ने यानी कोई इस पर हंगामा नहीं किया था। जब सन 44 84 85 वगैरह में विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया है, उसके बाद ही मुसलमानों ने शुरू किया, वरना उससे पहले 1949 से, मार्च 1949 से चल रहा था ये। कोई नहीं कुछ तो करता। 20-30 साल पहले कुछ भी बात भी नहीं करते थे, कहीं हमने कहीं चीज़ लिखी भी नहीं पाई। उसके बाद जब ये लोग सड़क पर निकलने लगे तो वो भी निकलने लगे। शायद नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन बहरहाल निकलने लगे। लेकिन देखिए, तोड़ा गया। उसके बाद जो है अजीब तरह का जजमेंट आया, वहाँ लखनऊ बेंच से आया। उसके बाद अजीब तरह का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया।
लेकिन मुसलमानों ने कोई हंगामा नहीं किया। आप देख लीजिए, पहले ही कह दिया था कि भाई जो कोर्ट कहेगी हम मान लेंगे, और मान लिया, कोई हंगामा नहीं किया, और आज तक भी नहीं किया। इसलिए कि वो जो लॉ बना था 91 का, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 91 का, उसमें ये कहा गया था कि बाबरी मस्जिद उससे अलग रहेगी। तो ठीक है, अब उन्होंने, पार्लियामेंट ने ये फैसला कर दिया कि वो अलग रहेगी तो अलग रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है हज़ारों मंदिर अब रोज़ाना ही, और आज ही की खबर देख लीजिए कि अजमेर के ऊपर, अब अजमेर ऐसी चीज़ है जिसमें मुसलमान से ज़्यादा हिंदुओं का अकीदा है। किसी दिन में आप जाकर वहाँ देख लिए, हिंदू ज़्यादा रहेंगे, और सिर्फ यहीं से नहीं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहाँ से आते हैं, दूसरी जगह मॉरिशस से कहाँ से आते हैं वहाँ पे मन्नत मांगने के लिए। तो ये तो सबके साथ खिलवाड़ हो रहा है। सही, बिल्कुल। तो ये एक तरह से रास्ता खोल रहा है मुस्तकिल, जहाँ पर एक 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 परेशानी रहे, एक डिसेंशन रहे, एक लड़ाई रहे, एक ये रहे, तो किसका फ़ायदा होगा? अगर हम चाहते हैं हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, तो ऐसे तो नहीं बनेगा, मोहब्बत से ही बनेगा।